साहिबा ये एक ही चीज़ रह गई थी, इसके बारे में हम थोड़ा आसानी से खा पी सकते थे, वाटरमेलन, तरबूज। अब इसको भी इंजेक्शन लगना शुरू हो गए हैं, कितना खतरनाक है सेहत के लिए? ये बहुत ख़तरनाक है। इसकी जो सबसे ज़्यादा पिंक डाई इसमें यूज़ होता है, पिंक एंड रेड डाई, जिसमें सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ जो है ना, जिसको डेंजरस आप कहते हैं, वो एक एरिथ्रोसिन केमिकल कहलाता है, जो कि इसमें इंजेक्ट किया जाता है। बट द थिंग इज़ कि जैसा अब हमारा, क्योंकि वाटरमेलन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ईजीली अवेलेबल है, अभी हम श्योर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन आगे चल के ये आपको फिर भी 10-15 रुपये किलो तक पहुँच जाता है। अभी तो 60-70 रुपये किलो आपको मिल रहा है, विच इज़ अगेन। इसमें दो चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि एक तो जब आप तरबूज को उठाएं, अगर वो इंजेक्टेड होगा तो जहाँ पे उसके ना डिफरेंट ब्लैक पैचेस बन जाते हैं उस डाई को अंदर इंजेक्ट करने से, वो थोड़ा सा आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि उस तरीके से आपने देखा। सेकेंडली, बहुत से लोग कटवा के उसको लेते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप ये देखें कि जो रेड कलर है उसकी यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है, कहीं बहुत डार्क और कहीं हल्का रेड, दैट इज़ वन ऑफ द इंडिकेशंस कि उसके अंदर डाई जो है वो इंजेक्ट किया गया है। और इसके अलावा अगर तरबूज लेते हैं तो अगर आप उसको एज अ होल, तो आपको थोड़ा सा राउंड, बहुत बड़ा तरबूज ना अवॉइड करें। सेकेंडली, तरबूज पे कहीं ना कहीं एक येलो पैच होना चाहिए। येलो पैच वो इंडिकेट करता है कि वो तरबूज जो है वो ज़मीन पे इस तरह उगा है कि वो हिस्सा जो है वो ज़मीन से ऊपर था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आप ख़ास ख्याल रख सकते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल, बिकॉज द वाटरमेलन, तरबूज इटसेल्फ बहुत ही रिच है न्यूट्रिएंट्स में, जो कि सबसे पहले बात तो ये है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो हमें सबसे पहला डर होता है कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो 93% ऑफ जो तरबूज है वो पानी पे कंपोज्ड है, यानी कि इट्स वाटर बेस्ड, और जो उसका 7 to 8% है वो फाइबर है। तो हमें तो दोनों चीज़ें चाहिए, हमें फाइबर भी चाहिए और हमें पानी भी चाहिए। तो ये एक एज सच इज़ अ कंप्लीट मील जो कि आपको मिल सकता है। अच्छा, दो तरह के तरबूज मार्केट में दस्तयाब हैं, एक बिल्कुल डार्क ग्रीन होते हैं और कुछ जो हैं वो प्रिंट्स वाले होते हैं, लाइट ग्रीन। तो ज़्यादा बेहतर कौन है इन दोनों में से? हम कौन सी ऐसा, मतलब इनमें से न्यूट्रिशन वैल्यू अगर बात करें तो द बोथ आर इक्वली गुड। बस उसमें हमने कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है जो मैंने पहले मेंशन की है, क्योंकि वो हर चीज़ की एक ब्रीड होती है, एक टाइप होती है। तो ये दोनों तरबूज हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिसको हम तो ज़मीन पे हमारे यहाँ ढेर रखे हैं, एंड वी डोंट इवन वैल्यू इट, ठीक है। आप अगर थाईलैंड, फुकेट वगैरह जाएँ तो वहाँ पे वो एक ग्लास बना के आपसे अच्छे खासे पैसे लेते हैं उस ग्लास के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका एक एटमोसफेयर ऐसा है जिसमें आपका दिल चाहता है कि कोई चीज़ ठंडी हो तो वो बड़े उन्होंने बर्फ़ में लगाए होते हैं और देते हैं, लेकिन दे आर प्रिटी एक्सपेंसिव। बट हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे रेडिली अवेलेबल है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है कि पंजाब साइड के कुछ इलाकों में तरबूज के छिलके को भी फेंका नहीं जाता, उसको भी सालन में इस्तेमाल किया जाता है। सो तरबूज इटसेल्फ इज़ अ फुल मील फॉर एवरीवन। तो डॉक्टर साहिबा जी, जैसे आपने बताया, थाईलैंड के भी एग्जांपल दिया आपने कि वहाँ पर इसकी बड़ी वैल्यू है और महंगा बिकता है वहाँ पे, तो क्या ये इंजेक्शंस वाला ट्रेंड पाकिस्तान में ही है, या ये जहाँ जहाँ तरबूज मिलता है वहाँ पे लोग इंजेक्शंस लगाते हैं सर? देख, वेल आई बिलीव के गलत और सही काम तो हर जगह होता है। वी कांट से कि दिस इज़ ओनली हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है जहाँ पे ये क्योंकि वो उनका ज़रिया माश है, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो बेचना चाहेंगे। एक्चुअली मसला ये है कि हमने कुछ चीज़ों को ना कलर से लिंक कर दिया है। जैसे हम लाल कलर को समझते हैं कि लाल होगा तो तरबूज जो होगा वो कमाल होगा। इसी तरह अगर आप देखें तो जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज जब हमारे आती हैं सर्दियों में तो हम वी आर लुकिंग फॉर रेड स्ट्रॉबेरीज, रेड होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हो, आपको नहीं पता फिर उसमें क्या होता है कि लोग उसको भी जो है वो ऊपर से हल्का सा स्प्रे कर देते हैं। तो हमें ना कलर्स के साथ बहुत लिंक नहीं करना, हमने देखना है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है, ज़रूरी नहीं कि वो शीरे की तरह मीठा हो, बट उसका जो अपना नेचुरल मीठा है, आई गेस हमें वो इंजॉय करना चाहिए। वो डॉक्टर साहब कैसे पता चलेगा हमें? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बहुत लाल रंग ना देखें तो हमें मौके पे कैसे पता चले, कैसे टेस्ट करें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इस फ्रूट में बेहतरीन है तो वो खरीद लें? देखो, तो अगर हम तरबूज की बात करें या हम किसी की भी फ्रूट की बात करें तो हमने फ्रूट की फ्रेशनेस तो देखनी होती है। आप किसी भी फ्रूट को उठा के टच करके ही लेते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक ब्लेसिंग है कि हम फ्रूट हाथ लगा के उठा सकते हैं, ठीक है, पैक्ड नहीं हमें मिल रहे होते। तो आप जब भी फ्रूट का छिलका देखेंगे तो उसके अंदर एक फ्रेशनेस की फील आपको खुद फील हो जाता है। एक मुरझाया हुआ फ्रूट एक बिल्कुल अलहदा होता है। तरबूज की हम बात करें तो अगर इसकी न्यूट्रिएंट है तो विटामिन सी भी है इसमें, मैग्नीशियम भी है इसमें, B6 भी है इसमें, आपको फाइबर भी मिल रहा है। सो तरबूज के
कोई अगर आप फ़वाइद लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा उसको नहीं खा रहा, उसको चू नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है कि तरबूज का जूस भी एक अच्छा तरीकाकार है मेरा बच्चों यही को सवाल था nutrients आपसे देने का या खुद लेने का। वाटरमेलन जूस जो है ये ले सकते हैं, सेहत के लिए ठीक है ये? बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे तो इससे कुछ लोग उसका पल्प है उसको निकाल देते हैं। मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि उसमें से सिर्फ आपने बीज निकाल के और हल्का सा पानी डाल के और बर्फ़ डाल के उसको ब्लेंड कर लें, तो वो बड़ा अच्छा आपके लिए फुल फाइबर जो है मील तैयार हो जाता है। ठीक। तो डॉक्टर साहब वो तो ये कहते हैं तरबूज के साथ आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं पीना या इस तरह से हाँ, वाटर मतलब यूज़ नहीं डायरिया करना, इशू तो होता है। जूस में ये सेफ होता है पानी यूज़ करना? हाँ, आप देखो वो खुद वाटर बेस्ड बहुत ज़्यादा है। जब उसको ब्लेंड करेंगे तो उसका अपना पानी में थोड़ा सा पानी ऐड नहीं कि ये नहीं कि ढेर सारा पानी आपने ऐड किया, जस्ट टू मेक इट ताकि वो पिया जा सके। यू नो कि बहुत मोटी चीज़ तो पी नहीं जा सकती ना, तो आप उसको सही है। हल्का सा ब्लेंड कर देते हैं ताकि वो आपकी इजीली आप उसको कंज्यूम कर सकें। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि पूरे दिन में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है तरबूज को कंज्यूम करने का, जिसमें उसकी मैक्सिमम हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को अब्जॉर्ब कर सकें? अच्छा, सबसे अच्छा टाइम जनरली कोई भी फ्रूट आप लेना चाहते हैं तो डे टाइम में भी मेरे पास 2 टाइम्स हैं, जिसमें एक तो आप नाश्ते के साथ फ्रूट ले सकते हैं, या आप अपना जब मिड डे स्नैक है जिसको आप दोपहर नाश्ते और लंच के दरमियान में एक टाइम पीरियड आता है जिसमें आपको बहुत भूख लगना शुरू होती है। अगर आप चाहें तो वो मिड डे 11 साढ़े 11 से 1 बजे के दरमियान आप अपना फ्रूट ले सकते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा टाइम है। आई वुड रिकमेंड फॉर द पेशेंट्स हु आर डायबिटिक एंड हु हैज़ वेट इशूज और समथिंग, मैं जनरली रिकमेंड करती हूँ कि रात के टाइम आपने फ्रूट नहीं खाना। अच्छा, आप फ्रूट अपना डे टाइम पे कंज्यूम करें। अच्छा, ये कहते हैं कि वेट लॉस के लिए ना बहुत बेहतर है, तो इज इट ट्रू? देखिए, अच्छा वेट लॉस के लिए मैं एक बात बता दूं, जो वाटरमेलन है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। कोई भी फ्रूट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि आजकल ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत काम हो रहा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि आपने जब कोई चीज़ खाई तो उससे आपकी बॉडी में कितनी शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 72 73 के करीब आता है। कोई भी फ्रूट या खाना ऐसा है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर होगा वो हाई ग्लाइसेमिक चला जाएगा। बट येट सिंस इसका वाटर पोर्शन ज़्यादा है तो आई वुड रिकमेंड आप इसको एतदाल में लें। ये नहीं है कि आधा तरबूज एक टाइम पे आपने खा लिया, तो एतदाल में लेके आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं और आपसे महरूम भी नहीं रहेंगे। देसी तो आधा तरबूज एक टाइम पे खाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समझाया किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से देख सकते हैं कि ये जो इंजेक्शन वाला है या इंजेक्शन के बगैर